कहलगांव में नया राजनीतिक समीकरण, पवन यादव की बगावत से बड़ी हलचल। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। निवर्तमान विधायक पवन कुमार यादव, जिन्हें भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया, ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लगातार आग्रह पर अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने का फैसला किया है। उनका नामांकन कल प्रस्तावित है। इस निर्णय के बाद से ही कहलगांव की राजनीति में नई हलचल मच गई है। पवन यादव के समर्थकों में अभूतपूर्व उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नेताजी जनता के दिल में हैं, किसी पार्टी के प्रतीक पर निर्भर नहीं। यही कारण है कि हजारों समर्थक उनके साथ नामांकन में शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन यादव का यह कदम भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पार्टी पहले ही टिकट वितरण को लेकर आंतरिक असंतोष का सामना कर रही है और अब निवर्तमान विधायक का बागी तेवर स्थानीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। कहलगांव की जनता के बीच पवन यादव की छवि एक सक्रिय, सुलभ और जनता के बीच रहने वाले नेता की रही है। उनके निर्दलीय मैदान में उतरने से मुकाबला अब बहुकोणीय और दिलचस्प हो गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जनता के बल पर चलने वाला यह कदम भाजपा के वोट बैंक में दरार डाल पाएगा या फिर जनता का फैसला किसी नए समीकरण को जन्म देगा। कहलगांव में मुकाबला अब केवल दलों का नहीं बल्कि जनाधार और जनभावना का भी हो चला है। विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्या? निर्दलीय चुनाव कल लड़ रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। देखिए, हम जो 5 साल के दरमियान में हमने जो काम किया और यहाँ के समाज के द्वारा जो हमको सम्मान मिला कि आप यहाँ का जनप्रतिनिधि बन करके यहाँ का सेवा कीजिए, मैंने सेवा 5 साल के दरमियान में हमने करने का काम किए और सरकार के द्वारा या जैसे भी हुआ जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज पूरे समाज को आभार प्रकट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए हमने बुलाए थे कि आप जो है हमको उत्तराधिकारी बनाए हैं। हमने ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक जो है समाज का विकास किए हैं। कहलगांव से लेके भागलपुर जिला से लेके बिहार पटना तक इसी कड़ी में ये आभार प्रकट करने के लिए हमने कहा कि भाई हम पहले भी काम किए हैं और आज से भी सबों के साथ में हम खड़े हैं और जो भी आपका काम है उसको हम करते रहेंगे। इसी कड़ी में जनता का आह्वान है, नहीं आपको लड़ना है तो लड़ना है, तो अगर जनता हमको लड़ाने के लिए जहाँ लेके जाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा। इसलिए हम जा रहे हैं, हमको ले जा रहा है तो हम जा रहे हैं। सब जैसा आप बोल रहे थे कि सीट जीत के जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल देंगे, क्या यही सच्चाई है सर? अरे भाई, हमने तो कहा कि हमारा झंडा में लिपटा कर करके जाएंगे, फिर भी वहीं रहेंगे। निर्दलीय भी जीत के भाजपा में ही जाएंगे। हम तो सबों के साथ में हैं, भाजपा में जाएंगे। सबों के आज भी है, कल भी है, भविष्य में भी भाजपा के साथ हैं। जी जी जी। और मरते दम तक भाजपा के साथ रहेंगे। हम लोग भाजपा नहीं, हमेशा नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को उन्होंने दिए हैं कि एक सुदूर गांव में जो भाई तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है उनका सिपाही को आदेश से पहुंचने का काम किए। उसी का ही आभार प्रकट जो आज कर रहे हैं, नमस्कार वंदन कर रहे हैं। अब यही लोगों से पूछिए कि आगे क्या करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। बढ़िया न्यूज। भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, आज पवन यादव जी ने यहाँ से ऐलान कर दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
हम आए हैं, माननीय विधायक जी ने सुबह आग्रह किया था कि 5 वर्षों तक हमने जो सेवा की है, यहाँ के लोगों ने हमें जो बिहार में सर्वाधिक वोट से जिताया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का आभार और सम्मान कार्यक्रम रखें और आग्रह है कि आप भी आएँ। मेरे महामंत्री और यहाँ के विधानसभा प्रभारी माननीय विधायक जी के आग्रह पर यहाँ आए हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार और सम्मान करने आए। निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ता, यहाँ की देवमयी जनता आभार, स्नेह और सम्मान का पात्र है, जिन्होंने लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक विधायक दिया था। और गठबंधन धर्म हमारा है कि हमारा जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के आधार पर आज हमारे जो गठबंधन धर्म के प्रत्याशी हैं, उनको हम सभी कार्यकर्ता जो अपने पार्टी के हैं, उनको विवेकपूर्ण निर्णय की स्थिति है और ये हमारे लिए चुनौती भी है, हमारे लिए एक धर्म संकट भी है। और सभी कार्यकर्ता और अनुशासन का पालन करते हुए और जो निर्णय हमारे साथ हुआ है उसका पालन करेंगे। और अनुशासित कार्यकर्ता, विधायक जी भी बहुत अनुशासित हैं, संयमित जीवन है। आज तक एक शब्द भी इन्होंने कभी विधानसभा हो, क्षेत्र हो, कार्यकर्ताओं से अपशब्द नहीं कहा है। और पूरा ऐसे विधायक जो व्यवहार कुशल हैं, ऐसे और कार्यकुशल व्यक्तित्व रहा है और हम सभी ऐसे विधायक के कायल हैं। और उनके अनुरोध पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और सभी का हम धन्यवाद, आभार, सम्मान करते हैं और एक अच्छा निर्णय लेकर और यहाँ जो स्थिति है हमारे पार्टी और संगठन ने जो तय किया है उसके साथ खड़े रहे, यही आग्रह करना चाहते हैं। संतोष जी, कई वर्षों से बीजेपी यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी के लिए फाइट कर रहे थे कि बीजेपी का यहाँ सिंबल हो। उसके बाद से कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सिंबल मिलता है और आप लोगों को यहाँ से जीत हासिल होती है। उसके बाद से फिर पार्टी के द्वारा सिंबल चेंज कर लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह निर्णय प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का होता है। हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ पार्टी का जो निर्णय होता है उसका अनुपालन करना ही होता है। जिस परिस्थिति में जैसे भी गठबंधन हमारा है और पार्टी और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका हम सम्मान करते हैं और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। यही हमारे पार्टी के लिए जो है यह नियम तय होता है और हम जैसे कार्यकर्ता, सिपाही सभी पार्टी के निर्णय का अनुपालन क्या कोई बातचीत हुई क्या विधायक जी से कोई बातचीत हुई क्या? जिन्होंने निर्दलीय जो है समर्थकों ने कहा है कि नहीं कल नामांकन करेंगे, किसको लेकर कोई बातचीत हुई क्या? ऐसी कोई बातचीत नहीं। आने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक जी को जो आग्रह किया गया होगा, विधायक जी उस आग्रह को स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, विधायक जी का विवेक है। और विधायक जी बहुत ही संयमित हैं, मुझे पता है कि हमेशा अनुशासन में रहे हैं और हम सभी इनसे सीखते भी हैं। और विधायक जी अच्छा निर्णय लेंगे, यह भी मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। उसी विश्वास और आशा के साथ हम लोग आए कि हमारे विधायक ने हम लोगों को बुलाया है और विधायक जी निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय स्वयं लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का बहकाव नहीं चलेगा। विधायक जी के निर्णय को हम सब मानेंगे। भाजपा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं में रोष है, इसको आप किस तरह से? रोष तो स्वाभाविक है। जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से संगठन को भी खड़ा किया और यहाँ विधायक को लंबे अंतराल के बाद भाजपा का कमल खिलाया है। निराशा होती है, जब हमारा कुछ छिनता है तो निराशा होती है, लेकिन यह है कि जब राज्य और देश के सामने संगठन का विषय आता है तो हम सभी कार्यकर्ता और एक स्वर में और एक साथ खड़े होकर संगठन का अनुपालन करते हैं और जो निर्देश तय होता है उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं। आज आप इस बैठक में उपस्थित हैं, क्या पवन यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? यह तो सर्वसम्मति से तय हो गया है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कहलगांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, युवा साथी हैं, सारे लोगों से कहना है, हर आप कमाते हैं तो खाते हैं, आपको कोई नेता खिलाता नहीं है। हम कहलगांव वासियों को विधि युक्त कहलगांव चाहिए, सुरक्षित कहलगांव चाहिए। कहलगांव में जन जन का शासन चाहिए, जनता का शासन चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। आज जो हमारा नेता संविधान लेके घूर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा कौन करेंगे? राहुल जी, तेजस्वी जी कि नीतीश जी? संविधान की सुरक्षा देश में जनता करती है और आज
आपको बता देना चाहते हैं कि कहलगांव के लोगों ने, कहलगांव के देवमय जनता ने यह तय कर दिया है कि कहलगांव विधानसभा से पुनः पवन यादव ही विधायक होगा। कहलगांव में जो है पुनः आपराधिक राज नहीं लौटेगा, कहलगांव में जंगल राज नहीं होगा, कहलगांव भयमुक्त समाज होगा, कहलगांव शिक्षा युक्त समाज होगा। इसके लिए हम युवा मतदान करेंगे और पुनः कहलगांव में पवन यादव को स्थापित कर कहलगांव का बहुमुखी चौमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहलगांव की देवमयी जनता से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कहलगांव को विधि का राज मिले, कहलगांव में जनता का शासन हो, कहलगांव में जन जन का विकास हो, कहलगांव अपराध मुक्त हो और जाके जो है कहलगांव में शांति व्यवस्था स्थापित हो, तो आपको हर हाल में पवन यादव को लाना होगा। तभी जाकर आपको जो है जाके अपराध मुक्त कहलगांव मिलेगा। नहीं तो आप जिसे थूके हैं उसे चाटना चाहते हैं, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं। थूका हुआ थूक नहीं चाटना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, वही कहा है, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। इसी प्यार के साथ हम सारे कहलगांव की देवमयी जनता एक आवाज में पवन यादव के साथ है और पवन यादव को जिताकर पुनः सदन में भेजेंगे ताकि कहलगांव का बहुमुखी चौमुखी विकास हो सके और हम अमन चैन की नींद सो सके। बात वहाँ की जाकर आप सारे तमाम मीडिया बंधुओं को, इस प्रसाल में जितने लोग आए हैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर पुनः पवन यादव को अपना नैतिक समर्थन दिया है। और मैं आपको भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका विकास कोई नहीं रोक सकता पवन यादव के नेतृत्व में। इसलिए मैं पुनः आपको एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। M News Live.